नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव का असर हर तरफ सुनाई पड़ रहा है। नए समीकरण बन रहे हैं, नए गठबंधन के कयास लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हैदराबाद से आए असदुद्दीन ओवैसी भी सत्ता में पहुंचने का रास्ता तलाश रहे हैं। निशाने पर बीजेपी है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की कितनी दाल गलने वाली है और 2022 में कितना असर असदुद्दीन ओवैसी दिखाने वाले हैं, सब कुछ प्राइम न्यूज पर अगले आधे घंटे मेरे साथ समझिए। यूपी के रण में भड़काऊ भाईजान की नई कसम। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भाईजान के निशाने पर योगी, यूपी के चुनाव पर निगाहें। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी ने खेला मजहबी कार्ड, योगी पर साधा सीधा निशाना। ओवैसी के दांव से किसको मिलेगा चुनाव में फायदा? भाईजान की ललकार, वोट बैंक पर सीधा वार। बहन जी ने भाईजान को कहा ना, अब योगी पर निशाना। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। यूपी की सियासत में राजनीति विकास से अलग अब धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आने लगी है और धर्म के नाम पर सियासत के इस खेल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से कूद पड़े हैं। पहले उनके सहयोगी धर्म और जाति के आधार पर 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देने की बात कहते हैं और अब ओवैसी योगी पर सीधा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। तो योगी के खिलाफ हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जुबान खोल दी है। बस इसी के साथ यूपी के मुस्लिम वोटों को साधने के लिए यूपी में सियासत करने वाले दिग्गज सन्नाटे में आ गए हैं। एक तरफ ओवैसी के दोस्त ओपी राजभर ने पहले ही 5 साल में 5 सीएम देने का शगुफा छोड़ रखा था और मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में पहला नाम भी मुसलमान का दे रखा था और अब तो मजहब के नाम पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए मैदान में सियासत की लैला खुद आ गई। जातियों के जोड़ तोड़ के साथ बने भागीदारी
संकल्प मोर्चे के मुख्य घटक यानी असदुद्दीन ओवैसी अब योगी को हर हाल में रोकने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। नई सियासी कस्में खा रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2022 में बीजेपी को यूपी से दूर रखेंगे। ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। तो यूपी की सियासत में अब की बार धर्म की राजनीति का पैमाना किस हद तक जाएगा कौन जाने, क्योंकि ये वही यूपी है जिसके 75 जिलों में 5-5 सीएम बनाने का दाव खेला जा रहा है। लेकिन गजब बात यह है कि 5 सीएम बनाने के इस फॉर्मूले के पीछे प्रदेश के विकास का तो कोई ख्याल ही नहीं, सिर्फ जाति का समीकरण का खेल है। 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम। मतलब गजब है, विकास नहीं बल्कि मजहब और जाति के नाम पर लोगों को याद करके राजभर ने अपना फॉर्मूला तैयार किया है। तो इस फॉर्मूले के बाद यूपी में मुसलमान के नाम लखनवी अंदाज की सियासत करने वाले सन्नाटे में आ गए, क्योंकि हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान में एक झटके में यूपी की सियासत में वो खेल कर दिया जिसके सामने 2022 के चुनावी दंगल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे अच्छे पहलवान चारों खाने चित हो गए। दो 2022 में लोकतांत्रिक क्रांति का दावा करने वाली समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव, जो यूपी में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और 2022 में हर जोड़ तोड़ और जुगाड़ के साथ एक बार फिर सरकार बनाने के लिए चल पड़े हैं। अचानक अब उनके आगे ओवैसी का मजहबी कार्ड रास्ते का रोड़ा बनता नजर आ रहा है। जिस मुस्लिम यादव समीकरण को साधकर समाजवादियों ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, ओवैसी ने सियासी शतरंज पर तिरछी चाल चलकर उन्हें अटका दिया। चंद घंटे पहले तक तो समाजवादी पार्टी गुनगुना रही थी कि 2022 में अखिलेश आने वाले हैं। वो अब ओवैसी के सवालों के सामने सख्ते में है। सवाल सीधा है, यूपी में 20% मुस्लिम वोट, तो मुस्लिम सीएम को कबूल करो। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। यहाँ ओवैसी के बयान के मायने सिर्फ योगी को हटाना नहीं बल्कि बीजेपी से उनकी दुश्मनी को दिखाना भी है। और कहने और सुनने में ये बातें भी आती रही हैं कि ओवैसी जितना बोलेंगे उसका उतना ही असर बीजेपी के फेवर में जाएगा। यही वजह है कि ओवैसी के बयान का बम जब फूटा तो अखिलेश के साथ साथ किसी के भी साथ ना जाने वाली मायावती भी सख्ते में आ गई, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी नजर मायावती की भी रहती है। क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के
तौर पे डिमांड कर रहे हैं कि मुस्लिम होना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये डिमांड हमारी उनसे है कि जो वो मुसलमानों का वोट मांगते हैं, कि जो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को देना कुछ नहीं चाहते। ये डिमांड हमारी उन पार्टियों से है कि जो ठेकेदार बने हैं मुस्लिम वोटों का। ये डिमांड हमारी उन सेकुलर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों से है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ। अब जो मुसलमान जाएगा कहाँ, ये समय आगे आएगा, बताएगा मुसलमान कहाँ जाएगा। मुसलमान की अब कोई मजबूरी नहीं रहा, मुसलमान अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ लाएगा और इस लड़ाई में कामयाब भी होगा। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ओवैसी एंड कंपनी की ये चाल समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती की बीएसपी तक सभी की नींद उड़ा रही है। योगी को टक्कर देने के लिए जिस मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ये अपनी सियासी बिछात बिछा रहे थे, उस पर नजर ओवैसी की कट्टरपंथी रुख की पड़ गई है। ओवैसी की इस चाल में उनके साथ 10-10 पार्टियों के नाम हैं, जो अपने दम पर यूपी में भले ही कोई बड़ा दखल नहीं करते, लेकिन साथ आकर सपने जरूर दिखा सकते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा रखने वाले ओम प्रकाश राजभर 2019 से ही बीजेपी से खार खाए बैठे हैं। खुद यूपी का सीएम बनने का सपना देख रहे ओबीसी चेहरा अब सियासी चक्रव्यूह में फंसकर ओवैसी समेत 5-5 लोगों को यूपी का सीएम बनाने का बयान दे रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने पिछड़े समाज को साथ लाने की ऐसी पट्टी पढ़ाई जिसका नुकसान किसी को भी हो, फायदा बीजेपी को मिल सकता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई, तो ये उनको पता नहीं था, क्योंकि अब ये बात अंदर कमरे में तय हुई थी। तो किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मोर्चे में। 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। तो सियासत की बिसात पर ओवैसी एंड कंपनी ने अपने इरादों को साफ कर दिया। वो मुस्लिम वोट बैंक जिस पर सपा और बसपा की नजर हुआ करती थी और जिसके सहारे सियासत का ख्वाब कांग्रेस जाने कब से देखती आई है, बस उसी को साधने के लिए ओवैसी इस बार मैदान में आएंगे। मकसद यही होगा कि कैसे भी इस मुस्लिम वोट के सहारे 2022 की नाव को किनारे पहुंचाया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुस्लिम वोट को पाने के लिए ओवैसी जिस जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस वही बीजेपी के मुद्दे बन सकते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने।
लेकिन सवाल ये कि ओवैसी के इस जुबान का बीजेपी कितना इस्तेमाल करती है, ओवैसी के इन बयानों से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। नैरेटिव वो तय करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का, बीजेपी और विपक्ष के बीच जो रणनीति बनेगी, उस रणनीति में ओवैसी के दौरे या उनके बयानात बहुत कारगर भूमिका निभाएंगे और वो मुद्दा देंगे बीजेपी को। अब बीजेपी किस तरीके से, जैसे अभी उन्होंने बयान दे दिया कि हमें 2022 में इंशाअल्लाह योगी जी को हटाना है। अब ये बयान सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, तो लोगों के दिमाग में बात आती है कि आप किन वजहों से योगी जी को हटाना चाहते हैं, कारण क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं। तो अगर व्यक्ति पे हमला आप करेंगे तो व्यक्ति के तौर पे योगी भी धर्मगुरु हैं, उनके ऊपर इन हमलों का उनके समर्थकों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो खेल के सारांश को समझिए। ओवैसी मुस्लिम वोट को साधने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इस दौरान उनके बयानों के बाण बीजेपी पर हमला करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है कि सिर्फ योगी पर ओवैसी हमलावर होंगे। तो बीजेपी भी इस मौके को भुनाने की कोई कोशिश छोड़ने वाली नहीं। और ओवैसी अगर मुस्लिम वोट काटते हैं तो इस काट का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अभी तक आपने यूपी की सियासत का एक पहलू देखा है। अब आपको समझाते हैं कि यूपी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी कितना असर दिखा सकते हैं। मुस्लिम वोटों की राजनीति के साथ ओवैसी सियासी बिसात पर चुनाव जीतने का ख्वाब जरूर देख रहे हैं, लेकिन यह ख्वाब यूपी में हकीकत बन पाएगा या नहीं, इस रिपोर्ट से आपके तमाम सवालों का जवाब जान लीजिए। दो 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सियासी मैदान में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की टीम तीखे बयानों के बीच अपने जनाधार की तलाश कर रही है। ओवैसी के निशाने पर मुस्लिम वोट है और इस वोट के जरिए ओवैसी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये वही यूपी है जहां 2017 में ओवैसी अपने सपनों पर पानी फिरवा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कुल 38 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें से 37 की जमानत जब्त हो गई और करीब कुल इन सीटों पर 2 लाख के आसपास वोट उनको मिल पाए, यानी कि 38 सीटों पर 2 लाख वोट। इससे जनाधार का अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन 17 के चुनाव में खास बात ये थी कि बसपा ने करीब 100 सीटों पर माइनॉरिटी के उम्मीदवार उतारे थे, तो एक वो भी वजह इसमें माना जा सकता है। दूसरा, उस समय बिहार का चुनाव वो ऐसी 5 सीटें नहीं जीते थे, तो वो भी एक कारण मान सकते हैं। लेकिन इस बार जो भागीदारी मोर्चे के साथ हैं, तो जैसे बिहार में जिस मोर्चे के साथ असदुद्दीन लड़े थे, उस मोर्चे को फ़ायदा नहीं हुआ, ओवैसी को फ़ायदा हो गया। ऐसी स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में होगी, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। भले ही बिहार के चुनाव के बाद ओवैसी की उम्मीदों का पारा चढ़ा हुआ है, छोटी पार्टियों के साथ ओवैसी कितना वोट हासिल करेंगे ये तो जनता के मूड पर निर्भर होगा। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी अपने बयानों से यूपी के माहौल पर बड़ा असर डाल सकते हैं। कि वो यहाँ के माहौल पर बड़ा असर डालेंगे। वोट उनको क्या मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ के माहौल पर कितना असर डालेंगे ओवैसी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो नैरेटिव है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब माइनॉरिटी वोट उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे हैं, 15% के आसपास माइनॉरिटी हैं, जिसमें इसके बाद सिख, जैन और दूसरे धर्म के लोग भी हैं। तो ये कहा जाता है कि 125 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट इम्पॉर्टेंट है।
मुस्लिम वोट के जरिए सियासत में अपनी जगह बनाने का ख्वाब देख रहे हैदराबाद वाले ओवैसी का मुकाबला इस बार सीधे बीजेपी से है और बीजेपी के ओवैसी के खिलाफ विकास के अपने मॉडल के सहारे चुनावी मैदान में मुकाबला करने के लिए कमर कसती हुई बीजेपी नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में अपने मजहबी कट्टरपंथी बयानों के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजो रहे हैं, ये शेख चिल्ली के सपनों जैसा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपने काम की बदौलत पिछले बार के बहुमत से ज्यादा बड़े बहुमत से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह की आज विकास की एक गाथा गढ़ी है, पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तंत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुद्दों की उन्हें जानकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक उनका ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश की राह बहुत कठिन है। अब ओवैसी को लेकर बीजेपी का दावा है कि ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति धर्म और जाति के नाम पर सिमटी हुई है, जबकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसे में ओवैसी के बयानों से बढ़कर बीजेपी की नजर सभी मतदाताओं पर ज्यादा है। जातियों की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर चलती है। 300 से ऊपर सीटें हम लोगों ने जीती 2017 में, वो सबने वोट दिया है, तब हम जीते हैं। किसी एक वर्ग, एक समुदाय और एक जाति का नहीं है, वो सबका है, जो मोदी जी के नारे को सार्थक करता है। और 22 में ओवैसी जी छोटी छोटी पार्टियों से करें। उनका एक जुमला आया है, छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन, हर साल एक मुख्यमंत्री, 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री। तो ये लॉलीपॉप है। गठबंधन हुए पहले भी, साइकिल हाथी पर सवार हुआ, 2 लड़कों की जोड़ी आई, बहुत कुछ प्रयोग हुआ और वो प्रयोग सारे फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के तर्क और विपक्ष के सियासी तीरों के बीच ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के जरिए 2022 के चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव के लिए तैयार हुए ओवैसी एंड कंपनी का गठबंधन इस बार 2022 में पूरी ताकत लगाकर सत्ता में आने की तैयारी कर रहा है। भागीदारी संकल्प, हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चे में हमारी 10 पार्टियां आएंगी कब्जे, और हम वो प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ेंगे। हमारे बाबू सिंह कुशवाहा है, कृष्णा पटेल जी है, ये लोग सब हमारे अलायंस में है, लाई है। हम पूरी रणनीति के साथ 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छे नतीजे भी आएंगे। सारे समीकरण कुल मिलाकर यही कहते हैं कि ओवैसी 2022 में मुस्लिम वोट के जरिए अपनी जमीन को तलाश रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2022 में ओवैसी अगर अपने साथियों के साथ चुनावी बिसात पर उतरते हैं तो बीजेपी पर जितना भी असर डालें, सबसे बड़ा झटका सपा और बसपा को लगेगा और फायदा बीजेपी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखने वाली बात होगी कि ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा रंग घोल पाते हैं। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।